साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का स्मार्ट स्टडी डीएस में। साथियों, हम लोग कंपटीशन क्लासेस के लिए जो भी आपके एग्ज़ाम हैं उन सभी के लिए हम लोग रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करवा रहे थे। तो ये आपका प्रैक्टिस सेट नंबर यहाँ पर 4 होने वाला है। अगर इसके पहले के प्रैक्टिस सेट को आप सभी लोग नहीं देखे हैं तो उसको ज़रूर जाकर देखिए। यहाँ पर सेट वाइज क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उन सभी टाइप के क्वेश्चंस को आज के सेशन में हम लोग कंप्लीट करेंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। हमें क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है कि संख्या को जोड़ना है। अब सरल क्वेश्चन से शुरू करेंगे, लास्ट तक आपको सभी प्रकार के क्वेश्चंस को देखने को मिलेंगे। तो हमें दिया गया बार वाली संख्या और पॉइंट वाली संख्या, यानी इसे हमको क्या करना है, जोड़ना है। तो एक बात यह है कि आप इसे जोड़ भी सकते हो या इसको आसानी से सॉल्व भी कर सकते हो मात्र 2 सेकंड में। कैसे? अगर संख्या के पीछे बार लगा है, यानी कि 2 संख्या पर बार लगा है, इसमें भी 2 संख्या पर बार लगा है, तो इसका मतलब यह है कि संख्या को जोड़ने पर 2 संख्या पर बार लगेगा। यानी कि ऑप्शन ए पर कोई बार लगा नहीं, तो ये मतलब ऑप्शन नंबर ए एकदम हट जाएगा। और ऑप्शन डी जो है, यहाँ पर एक ही संख्या पर बार है, तो ऑप्शन डी वाला आपका हट जाएगा। अब बार से पहले वाली संख्या जो बची हैं, ये 2 बची हैं, जो हमारी 34 है और यहाँ पर आपका 13। यानी कि यहाँ पर ये है कि 2 संख्या बार के पहले छूटेंगी, यानी कि 2 पहले बार के पहले संख्या कहाँ छूट रही, तो इसमें छूट रही, लेकिन यहाँ पर नहीं, तो ऑप्शन सी भी आपका हट जाएगा। और ऐसे हम लोग आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसको कॉपी पर भी जोड़ करके चेक कर सकते हो, आपका ऑप्शन नंबर बी ही आएगा। आप बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। सेकंड नंबर क्वेश्चन दिया गया है, यदि संख्या 7 5 8 P 0 9 Q 5 संख्या 3 से विभाज्य है तो P प्लस Q का न्यूनतम मान क्या होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ पर विभाज्य का प्रश्न है, हमसे पूछा गया है कि P क्यों पर कौन सी संख्या को रखे कि ये संख्या सारी 3 से विभाजित हो जाएं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ आपको ये पता होना चाहिए कि 3 का नियम क्या कहता है। 3 का नियम ये कहता है कि सभी संख्याओं का योग 3 के पहाड़े में आना चाहिए। जैसे हम अब इस संख्या को जोड़ते हैं, तो देखिए, अगर हम लोग, ये संख्या दी गई है 7 और 5 12 और 12 8 20 और 20 और 0, उसके बाद और यहाँ पर 20 जोड़ेंगे, तो 0 में जब 20 जोड़ेंगे तो यहाँ पर उसके बाद 9 29 और यहाँ पर 29 में वापस 5 को जोड़ेंगे, तो यहाँ पर तो यानी कि 34 ही। सभी संख्याओं को जोड़ने पर हमारे पास 34 हुआ। एक बार फिर से जोड़ लेते हैं, ताकि यहाँ पर देख लीजिए 7 5 12 12 8 20 और 20 और 0, यानी कि ये 29 29 5 34, यानी कि सभी संख्याओं को जोड़ने पर हमारे पास 34 आया है। अब हम लोग देखते हैं क्या कि यहाँ पर ये तो 34 आ गया, ठीक है, ये 34 हमने लिख भी लिया है। अब देखिए, यहाँ पर सभी संख्याओं को जोड़ने पर हमारे पास 34 आ चुका है। अब देखिए यहाँ पर, अब 34 को देखेंगे तो 34 3 से नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। तो हमें P और Q पर कौन सी संख्याओं को रखना होगा कि 34 संख्या कट जाए। तो चलिए, एक बात तो ये हो गई कि अगर 2 को हम लोग रखें, यानी कि 2 को हम लोग P की जगह पर रख दें और Q की जगह रख दें, तो हम अगर इनको प्लस करते हैं तो हमारे पास 4 आ जाएगा, और 4 को हम लोग इसमें ऐड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 38। लेकिन यहाँ पर 38 दोस्तों 3 से नहीं कटेगा, तो हम लोग ऑप्शन बी को रखेंगे। ऑप्शन बी को रखेंगे तो यहाँ पर 5 और 5 कितना हो जाएगा, 10। यानी कि यहाँ पर 5 5 आपका यहाँ पर हम लोग रखेंगे, कहाँ पर रखेंगे, P की जगह पर 5 और Q की जगह पर 5, 5 5 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 10। यानी कि 10 में, यानी कि यहाँ हम लोग 34 में 10 जोड़ेंगे तो आपका 44 आएगा, जो कि 3 से नहीं कटेगा। तो ऑप्शन ए ऑप्शन बी आपका हट गया। तो यहाँ पर अब हम लोग ऑप्शन सी को रखेंगे, यानी कि 4 और 4 को रखेंगे, 4 P की जगह पर प्लस 4, यानी कि ये आपका जब जुड़ेगा तो 8, 34 में 8 जोड़ोगे तो यहाँ पर आपका 34 8 42। अब आप 42 क्या है, क्या ये 3 से कट जाएगा? बिल्कुल। कितने बार में कटेगा? 14 बार में। तो इसका मतलब ये है कि P और Q के स्थान पे क्या आएगा, 4। तो 4 हमारे ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी P Q के स्थान पर 4 आएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी था। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब हमें 3 नंबर क्वेश्चन में क्या करना है, यहाँ पर आपको सिंप्लीफाई करना है, यानी कि 4 गुणी 12 प्लस 699 है।
अब यहाँ पर इनको सरलीकरण का ये क्वेश्चन आप सभी लोग कह सकते हो। हमें करना क्या है, सबसे पहले इसमें गुणा करना है। तो 12 चक्कू आपका होता है 48 और 12 चक्कू कितना हो गया 48, तो हमने यहाँ पर 48 लिख लिया और 48 में प्लस क्या करें 699, कितना करें 699। तो 48 में जब 699 को जोड़ोगे तो यहाँ पर आपका कितना आएगा 747, कितना आएगा 747। ये भी आसान क्वेश्चन था लेकिन यहाँ पर ये एसएससी के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वाला 747। अब 1 2 3 प्रश्न सभी आपके सरल थे। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका सरल है। आपको क्या करना है, यहाँ पर संख्या में दिया गया है 257 की पावर दी गई है यहाँ पर 45, कितनी दी है 45, और गुणे में 248 की पावर 73 दिया गया है। इसमें इकाई अंक ज्ञात करना ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों आप इसे सॉल्व करके मुझे इसका इकाई अंक क्या होगा इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। यानी कि इस प्रश्न का इकाई अंक क्या होगा ये मुझे आप सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। क्या करके बताओगे, कमेंट करके। तो ये आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा और वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड सर्कल में इसको जरूर शेयर करिएगा। इस क्वेश्चन का हमें आंसर चाहिए आप सभी से। क्वेश्चन नंबर 5 आप सभी से पूछा गया कि एक्स यदि एक्स वाई से 30% कम है तथा एक्स जेड एक्स से 50% कम है तो जेड वाई से कितना प्रतिशत कम है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। यानी कि इसके पहले वाले प्रैक्टिस सेट 1 में करवाया है यहाँ पर प्रतिशत व डबल प्रतिशत का। प्रैक्टिस सेट 1 में मैंने करवाया है डबल प्रतिशत और सिंगल प्रतिशत के दोनों क्वेश्चन। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन आ चुका तो हम यहाँ पर भी इसे सॉल्व कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पर अब हमें सबसे पहले दिया गया है 30%, यानी 30% कम, कम का मतलब माइनस, यानी कि माइनस का 30, उसके बाद 50% कम, यानी कि यहाँ पर भी -50 हो जाएगा। उसके बाद माइनस लगेगा और बटे में यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक तरफ 30 और गुणे में 50, दो ही प्रतिशत अपने पास है और प्रतिशत का मतलब होता है 100, तो 100 को हम लोग नीचे लिखेंगे। अब इस संख्या को काटोगे तो 0 से 0 और इस 0 से इस 0 को काट देंगे। अब यहाँ पर माइनस माइनस प्लस होता तो 30 और 50, यानी कि यहाँ पर ये 80 और उसके बाद माइनस का ये चिन्ह लगेगा और ये यानी कि 5 कितना हो जाएगा 15, कितना हो जाएगा 15। अब 80 में से 15 घटाओगे तो कितना बचेगा 65, कितना बचेगा 65, यानी कि यहाँ पर कितना प्रतिशत कम है 65% कम है, कितना 65%। तो 65 देखोगे ऑप्शन सी में दिया गया तो ऑप्शन सी अपना बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब इसी क्रम में अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कह रहा 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, प्रतिशत लाभ ज्ञात करिए। तो दोस्तों यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य, जैसे कि 10 वस्तु यानी कि ये 10 वस्तु हैं और इनका क्रय मूल्य 9 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर, यानी कि अगर इसका 1 है तो इसका 1 है। अब यहाँ पर 1 की जगह कोई भी संख्या ले सकते हो, यानी कि इसका अगर तिर्यक गुणा करोगे तो 10 एकम 10, यानी कि ये आपका आ जाएगा 10 एकम 10, ये है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, और 9 एकम 9, यानी कि ये हमारा क्रय मूल्य। बटे में क्रय मूल्य को लिखेंगे तो प्रतिशत निकालना है तो गुणे में हम लोग क्या करेंगे 100 कर देंगे। ये हम करेंगे गुणे में 100 तो यहाँ पर ये संख्या माइनस हो जाएगी, यानी कि 10 में से जो 9 जाएगा तो 1, यहाँ पर लिखते हैं 1 और बटे में 9 और गुणे में 100, तो 1/9 गुणे 100 इसका मतलब होता है यानी कि 11 सही 1/9% होता है। आप चाहो तो इसको सॉल्व कर सकते हो, जैसे कि 9 एकम 9 यानी कि 10 था तो 1 बचा, तो यानी कि 1 और बचा और ऊपर में 1 और बटे में 9, ये हमारा उत्तर हो जाएगा 11 सही 1/9, ऐसे सॉल्व होगा। तो इसका जवाब आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है A अनुपात B अनुपात C का अनुपात 3 अनुपात 2 अनुपात 5 है। तो यहाँ पर 500 रुपये में से सी को कितने रुपए मिलेंगे, यानी कि यहाँ पर हमें पैसे को बांटना है एक तरीके से। तो हमें क्या करना है, सी का पूछा गया तो जब भी आपका अनुपात का क्वेश्चन पूछे तो अनुपात जो भी हो सभी को जोड़ लीजिए। अगर इन सभी को जोड़ोगे 3 2 आपका 5 5 5 10, सभी को जोड़ने पर क्या आया 10, जो कि आपका नीचे लिखेंगे और जिसका पूछा उसको ऊपर। तो सी का अनुपात यानी कि है 5, यानी कि सी का अनुपात पूछा, सी को ऊपर लिखेंगे, यानी यहाँ पर गुणे में क्या लिखेंगे, यानी कि 500 रुपए को बांटना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक जीरो से ये जीरो काट देंगे और इस संख्या का गुणा करेंगे तो 5 25, यानी कि यहाँ पर
इसका आ जाएगा 250। कितना आएगा 250, और 250 ऑप्शन में देखोगे तो ऑप्शन बी में दिया गया, तो ऑप्शन बी वाला अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपको बी का निकालना है तो क्या करोगे, यहाँ पर आपको 500 रुपये बी के लिए हिस्सा निकालोगे, तो 500 गुणे नीचे आपका आ जाएगा 10 और बी का अनुपात क्या है 2, तो ऊपर आ जाएगा 2, तो आपका बी का निकल जाएगा, ये 0 से 0 कर दोगे और 5 दूना 10, यानी कि यहाँ पर 5 दूना 10 और ये 0, यानी कि बी का हिस्सा कितना 100 निकल कर आएगा। और यहाँ पर सी का अगर 250, और ए का भी आप ऐसे निकाल सकते हैं। तो ए का हिस्सा मुझे यहाँ पर निकाल करके आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। 7 नंबर क्वेश्चन के ए का हिस्सा आप लोग कमेंट बॉक्स में करिए। मैंने सी का बताया 250 आया, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 8 नंबर क्वेश्चन दिया गया 15% तथा 40% सांद्रता वाले दो चीनी के घोलों को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि 30% सांद्रता वाला घोल प्राप्त हो। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये एक इसका तरीका है, जैसे कि यहाँ पर एक तरफ हमें सस्ता और एक तरफ हमें महंगा लिखना है, और उसमें जो प्रतिशत दी है उनको घटा लेना है, जैसे इस टाइप से, यानी कि ये वाला। अब हम लोग घटाते हैं, जैसे कि हम लोग क्या करेंगे, एक तरफ लिखेंगे 15%, तो ये सस्ता वाला, और एक तरफ है आपका 40, तो ये यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 40, और इसमें से क्या घटाएंगे, यानी कि इस 30 को हम लोग घटा लेंगे। अब यहाँ से घटाएंगे, तो यहाँ से जब घटाओगे ये क्रॉस में घटाना है, 40 में से 30 जाएगा तो आपका 10, और इधर 30 में से 15 जाएगा तो आपका 15 बचेगा। ये क्या हो जाएगा, आपके अनुपात हो जाएंगे, ठीक है। तो इसे क्या करना है, क्रॉसिंग में घटाना है, और घटाने पर हमारे पास 10 और 15 आया, और इसको काटोगे तो 5 दूना 10, और ये 5 तिया कितना हो जाएगा 15। अनुपात वैसे ही लिख देंगे, तो यानी कि 2:3 हमारे पास निकल कर आया है। 2:3 ऑप्शन ए में दिया गया, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो कैसा लगा एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और ये आपका मेंस का पार्ट था स्पेशली। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।